खामेनी ईरान के नए सर्वोच्च नेता के तौर पर काबिज हो गए, लेकिन तब से लेकर आज तक मुस्तफा खामेनी की ना कोई तस्वीर, ना वीडियो, ना आवाज सामने आई। फरवरी के उस घातक हमले के बाद से मुस्तफा पूरी तरह नजरों से ओझल हो गए। इसी दौरान कई तरह की खबरें और अफवाहें भी सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा के जिंदा होने पर ही सवाल उठने लगे, तो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो घायल हैं और सामने आने की हालत में नहीं है। दुनिया भर की मीडिया में सवाल उठे कि मुस्तफा कहां है, क्या ईरान का नया सुप्रीम लीडर छिपा हुआ है, और सवाल यह भी उठा कि क्या वो वाकई सत्ता संभाल पा रहे हैं या फिर सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि अयतुल्ला अली खामेनी की शोक सभा में मुस्तफा खामेनी खुद शोक समारोह का नेतृत्व करेंगे। अब से कुछ देर बाद यह सभा आयोजित होने वाली है, और अगर ऐसा हो जाता है तो यह सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनी के लिए पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी, यानी पहली पब्लिक अपीयरेंस होगी। ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण पल भी होगा ये, जहां नया सुप्रीम लीडर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज मुस्तफा खामेनी से जुड़ा हर रहस्य टूट जाएगा, या फिर आज ईरान का नया चेहरा दुनिया के सामने आएगा। यह पल सिर्फ एक शोक सभा नहीं होगी, बल्कि ईरान की नई सत्ता का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है। आज इसी मुद्दे और इसी खबर पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है, जो कि ईरानी हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई है। यह तस्वीर आपके सामने। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म हो गया, यानी सीज फायर टूट गया है, क्योंकि दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और ट्रंप कह ही चुके हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन सीज फायर खत्म हो गया है। शांति समझौता भी, जाहिर सी बात है, सीज फायर खत्म हुआ तो जो शांति समझौता इंटरिम, जो एक सहमति बनी थी, अंतरिम सहमति बनी थी, वो सहमति भी खत्म हो गई। इसके बाद ईरानी शहरों पर अमेरिका ने लगातार 2 दिनों तक जबरदस्त बमबारी की है, और ये तस्वीरें देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी मची। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर किए गए इन हमलों में 17 लोगों की जान गई। बताया जा रहा है कि ये लोग 6 अलग अलग शहरों पर किए गए हमलों में मारे गए, जो अमेरिका ने मिसाइलें दागी, बम बरसा। इसके अलावा ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि 6 अलग अलग शहरों पर अमेरिकी हमलों में 115 लोग घायल भी हुए। इनमें से कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सवाल यह भी है कि आगे क्या हो, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत तो हो रही है, लेकिन सीज फायर खत्म हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ ईरान के अलग अलग शहरों में धमाके की आवाज सुनी गई है। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की जान गई है, लेकिन इन सब के बीच मुस्तफा खामेनी की पब्लिक अपीयरेंस भी हो सकती है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। आगे बढ़ते, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक सार्वजनिक तौर पर एक बार भी नहीं देखे गए, क्योंकि वो बने ही सुप्रीम लीडर युद्ध शुरू होने के बाद। जब अयतुल्ला अली खामेनी का निधन हुआ, उसके बाद मुस्तफा आखिरी बार 28 फरवरी 2026 को उस हमले से ठीक पहले देखे गए थे, जिसमें उनके पिता अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी। मार्च 2026 में ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त होने के बावजूद वो पूरी तरह से जनता और मीडिया की नजरों से दूर है। इसके पीछे अलग अलग की थ्योरीज हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं भी हो रही हैं। क्या सच है ये वक्त बताएगा, लेकिन पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। दरअसल मुस्तफा खामेनी के अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध के दौरान आखिरी बार दिखने और उसके बाद अचानक गायब होने की मुख्य वजह 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हुआ एक भीषण और घातक हवाई हमला है, जो अमेरिका और इजराइल ने। इसी दिन अमेरिका और इजराइल की सेना की ओर से किए गए एक रणनीतिक हमले में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता और मुस्तफा के पिता अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी, उनकी जान चली गई। इस हमले में मुस्तफा खामेनी की पत्नी और उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए, जिसके बाद वैश्विक मीडिया और खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा खामेनी खुद भी इस हमले की चपेट में आ गए थे, घायल हो गए थे। और कहा तो यह भी जा रहा है कि गंभीर रूप से उनको चोट पहुंची हुई थी। हमले में उनके चेहरे पर गंभीर चोट होने की बातचीत सामने आई, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया, ऐसी जानकारियां आई। उनके पैरों में भी गहरी चोट लगने की बातचीत सामने आई, जिसके बाद कहा यह गया, दावा यह किया गया अलग अलग रिपोर्ट्स में कि उन्हें कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। तो सवाल यह कि इतने दिनों तक अगर वो डिसअपियर थे, तो उसके पीछे सेफ्टी प्रोटोकॉल था, या फिर उनकी हेल्थ की कंडीशंस थी, या फिर यह चोट लगना,
और वो पब्लिक अपीयरेंस तब देना चाहते थे जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए? ये भी एक सवाल है। और सवाल है कि क्या इसी वजह से वो दुनिया की नजरों से ओझल है? मुस्तफा खामनेई को लेकर वैश्विक मीडिया, खुफिया एजेंसियों और सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और खबरें लगातार सामने आती थी। शुरुआती दौर में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दावा किया था कि 28 फरवरी के घातक हमले के बाद मुस्तफा कोमा में चले गए। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। साथ ही उनके इलाज के लिए शिया धार्मिक केंद्र कोम में एक बेहद गोपनीय और आधुनिक मेडिकल सेटअप तैयार किए जाने तक की खबरें सामने आ गई थी। इसके साथ ही जंग के शुरुआती हफ्तों में यह अफवाह भी तेजी से फैली कि सुरक्षा और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्हें गुप्त रूप से रूस लेकर जाया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इसकी कोई प्रामाणिकता सामने नहीं आई। इन तमाम अफवाहों और दावों के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की हालिया रिपोर्ट यह संकेत देती है कि मुस्तफा खामेनी शारीरिक रूप से भले ही जख्मी रहे, लेकिन मानसिक तौर पर पूरी तरह एक्टिव है और वो सार्वजनिक रूप से सामने आए बिना पूरी तरह लिखित बयानों, डिजिटल संदेशों और अपने वफादार कमांडर्स के जरिए देश की सत्ता और ईरानी सेना का नेतृत्व करता है। यह जानकारी आई खुद अमेरिका के हवाले से। वहीं अब मुस्तफा खामेनी को लेकर सबसे बड़ी हलचल उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी के जनाजे के दौरान देखने को मिली। ईरान और इराक के शहरों में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 4 करोड़ लोग उपस्थित रहे। यह दावा किया गया कि इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी थी सड़कों पर। जहां अयतुल्ला अली खामेनी के 3 बेटे सार्वजनिक तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल। हालांकि देश के नए सुप्रीम लीडर और उत्तराधिकारी होने के बावजूद मुस्तफा इस पूरे कार्यक्रम से पूरी तरह से गायब है। इसको लेकर सुरक्षा की भी बातचीत कही गई, जिससे उनकी स्थिति को लेकर दुनिया भर में रहस्य और गहरा किया। लेकिन अब ईरान की ही समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर यह दावा किया था कि मुस्तफा खामेनी आज कोम शहर की हजरत मासूमे दरगाह में अपने पिता की शोक सभा का नेतृत्व करने के लिए पहली बार दुनिया के सामने आए। एक तरफ मुस्तफा खामेनी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी स्थिति क्या है, क्या वो वाकई दुनिया के सामने आने वाले हैं, क्या वो वाकई शोक सभा का नेतृत्व करने वाले हैं। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा है कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई और अमेरिका इसके लिए तैयार भी है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कह दिया कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम हुआ था, जो एक समझौता हुआ था, जो शांति की बातचीत हुई थी, वो अब खत्म हो चुका है, वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम बातचीत करेंगे। सुनिए सर। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने हमसे बातचीत जारी रखने के लिए कहा है। हम ऐसा करने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन अमेरिका ने उन्हें साफ साफ बता दिया है कि सीज फायर खत्म हो गया है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।